हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है जो कि वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से है और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस 2023 में आ चुका है। नीचे डायग्राम आपको दे रखा है, आप एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लें, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। आपको एक ट्यूब दे रखा है, वर्टिकल ट्यूब, जैसे टायर है, टायर सपोज कर लो खड़ा कर रखा है उस टाइप में, पर एग्जैक्टली टायर नहीं है। इसमें यहाँ पर एक ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर ये है, हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है। और जिस टाइम ये ब्लॉक को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब रखा गया, किसी तरीके से यहाँ रख दिया गया, तो उस वक्त यहाँ पर ब्लॉक के पास जो स्पीड है वो 22 मीटर पर सेकेंड है। और ये क्या है, ये जो फर्श है ये जमीन है, ठीक है, ये फर्श हो गया आपका। और ये जो ब्लॉक है इसका मास है 1 kg। अब आपसे ये कहा है कि ये जो ब्लॉक है इसके पास इनिशियल इतनी वेलोसिटी है, ये क्या करता है, एक ऑसिलेशन, फिर 2 ऑसिलेशन, फिर ऐसे ही 3 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन और 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद, 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ उसका, वो युवा फाइनली यहां पर आ गया, इस जगह पर आ गया। अब वो कंटिन्यूसली उसकी स्पीड कम होगी तभी तो वो फाइनली यहां आकर रुक जाएगा। और उसकी स्पीड कंटिन्यूसली कौन कम कर रहा है, जो ट्यूब है, ट्यूब की जो अंदर की दीवार है वो उस ब्लॉक के जो मोशन है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसीलिए फाइनली ब्लॉक जो है वो यहां आकर बैठ चुका है। ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक, जो ट्यूब है वो ब्लॉक पर कितना वर्क करेगा। इसको सीधे से ऐसे समझो कि जो ब्लॉक है वो अपनी फाइनली कितनी एनर्जी लूज करेगा, वो ही वर्क डन होगा ऑन द ब्लॉक बाय द ट्यूब। ये समझ में आ गया होगा। तो कैसे पता चले कि ये जो ब्लॉक है यहां पर दिया हुआ वो अपनी कितनी एनर्जी लूज करेगा, तो उसके लिए इनिशियली यहां पर टोटल कितनी एनर्जी है, फिर जब फाइनली वो यहां पहुंचता है तो यहां पर कितनी एनर्जी है, फिर वो दोनों एनर्जी को माइनस करेंगे, वो ही वर्क डन के बराबर आएगा। तो आपने एक थ्योरम भी पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि एनर्जी कैन बी, ये वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ठीक हो गया। तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से है। अब ये चेंज इन एनर्जी का मतलब भी है कि फाइनल एनर्जी कितनी है माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी है। तो पहले मैं चेंज इन एनर्जी निकाल लेता हूं, जो कि होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब आपको पता है फाइनली जो ब्लॉक है वो फर्श पर आकर गिर चुका है तो ट्यूब के अंदर, लेकिन फर्श पे आ चुका है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही साथ यहां पर कोई मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, जीरो। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इस पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जीरो, जिसको कि हमने नाम दिया है फाइनल एनर्जी। अब हम बात करते हैं इनिशियल एनर्जी। इनिशियली ब्लॉक यहां था, तो ब्लॉक अगर इनिशियली यहां था तो उसके पास दो दो एनर्जीज हैं यहां पर। एक तो है काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। एम है 1, वी आपके पास 22 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 242 जूल। तो जब इनिशियली ब्लॉक को यहां पर इंट्रोड्यूस किया तो उसके पास क्योंकि वेलोसिटी थी, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। पर क्योंकि जमीन से वो ऊंचाई पे भी है तो इनिशियली ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी भी थी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एच। तो मास है 1, जी है 10 और हाइट हमें यहां से यहां तक की लेनी है। तो आपको जो डायमीटर दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां पर हाइट हो जाएगी 30/100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना था। ये समझ में आया। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, इसको सॉल्व कर लें, ये आ गई 3 जूल। ये समझ में आ गया होगा। तो इनिशियल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी थी, एक थी आपके पास काइनेटिक एनर्जी और एक थी पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमारे पास ये टोटल एनर्जी कितनी हो गई, -245। इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्लॉक इस ट्यूब के अंदर घूम रहा था
और फाइनली वो रुक गया, तो उसकी एनर्जी में इतने जूल का चेंज आया। ये समझ में आ गया? आपको पता है ट्यूब ने जो वर्क किया होगा वो इक्वल होगा एनर्जी में जितना भी चेंज आया। तो एनर्जी में जो चेंज आया वो आया -245 जूल। तो ट्यूब ने भी उतना ही वर्क किया जितना कि उस ब्लॉक की एनर्जी में चेंज आया, जो कि 245 जूल है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 245 जूल। और ये क्वेश्चन इस तरीके से यहां पर कंप्लीट होता है।